Yes. Now, who would like to read today? Ritika, would you like to read? No, she's to left. I don't know. कौन पढ़ेगा? Somebody can read. चलो, I will read. Yes, Didi, best. चलो, very very good. Day 22, before your very eyes. हाँ, ये ना बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है. मजेदार एज इन इसका तो पिक्चर ही इतना मजेदार लगता है ना मुझे. मैं जब भी देखती हूँ, मैजिशियन हैट है, वॉन्ड है, और देखो खरगोश निकल रहे हैं. हम लोग जब कोई मैजिक शो देखने जाते थे तो ये जब वो मैजिशियन इस तरह से करता था ना, वो रिबन्स निकलते ही जा रहे, उसके स्कार्फ निकलते ही जा रहे, निकलते ही जा रहे. कभी कहीं से खरगोश निकलता है, कभी कहीं से कुछ निकलता है. हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कहाँ से निकल रहा है ये सब, हमको तो दिख नहीं रहा. पहले तो नहीं नजर आ रहा था ये, अब कहाँ से दिख रहा है, कैसे आ गया उसके पास, सोचते हैं ना. देखिए वो खरगोश के ऊपर ही उसने वो लाइट डाला हुआ है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि वो आउटकम है, वो रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट है. तो कहाँ से आया, कहाँ से आया, हम लोगों को पहले तो नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है. राइट. तो आज हम लोग वो ही समझेंगे. अभी तक हम लोग देखिए लास्ट आई थिंक टिल द 18th चैप्टर हम लोग 2 या 3 हम लोग चैप्टर्स किए हेल्थ के ऊपर, हम लोग कुछ किए मनी के ऊपर, कुछ किए रिलेशनशिप्स के ऊपर, और बहुत बहुत किए. मनी के ऊपर भी 2-3 किए, रिलेशनशिप के ऊपर भी हम लोग 3-4 किए, फिर हेल्थ के ऊपर भी कई किए. लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उन सब से ना ऊपर उठ गए, क्योंकि उनकी तो प्रैक्टिसेस हमने करनी सीख ली है. अब हम लोग उन सबको अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो एक कारण था ना हम लोग यहाँ आए हैं. हम लोग किस लिए आए, हमारे जो भी सपने हैं, इतने या इतने, सबको पूरा करने, उसी लिए ही आए ना. अभी तक अब हमने अपने मैजिक फुटस्टेप्स किए, पाँव को थैंक यू बोला, पाँव से थैंक यू बोला, हार्ट मैजिकल हार्ट किया, हार्ट मैजिक, हार्ट को भी थैंक यू बोला और हार्ट से भी थैंक यू बोला, बोला ना. आज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा चैप्टर है बिफोर आवर वेरी आईज. हमने आंखों को थैंक यू तो बोल दिया है, अब हम अपने आंखों के सामने अपने सपनों को पूरा होते देखेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. This word, after all, our science and sciences is still a miracle. एक मिनट दीदी, हम सबको ना म्यूट कर देते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अनम्यूट. नहीं, सब तो म्यूट ही हैं. कहाँ से आवाज आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं. दीदी शुरू से एक बार ना. This word, after all, our sciences and sciences is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, writer and historian. यस. अब क्या बोल रहे हैं ये थॉमस कार्लाइल हमको, कि हमारा जो भी विज्ञान है, हम जितना भी लॉजिकली सोचते हैं, या हमारे जितने तरह के विज्ञान है, लेट अस नेम अ वेरी फ्यू, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, सब कुछ है, हमको सब समझ में भी आता है, क्योंकि हमने सब पढ़ाई करी है, सबको स्कूल में रिसर्च किया है, सबके बारे में पढ़ा है, हर चीज के बारे में कईयों ने तो इन डेप्थ भी पढ़ा है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मैजिक होता है ना दुनिया में. हम, मेरे को नहीं पता आपने कभी इस बारे में सोचा कि नहीं सोचा, कि आपको कभी लगा कि नहीं, मतलब इतनी सी लड़की है, हाँ, 18-19 साल की लड़की है, चलो 20-25 साल की भी है, उसके अंदर एक बच्चा इतना सा होके कितना बड़ा हो जाता है माँ के पेट के अंदर. इज इट नॉट मैजिक? मैजिक ही है ना, भगवान का बनाया हुआ अद्भुत मैजिक है, बट मैजिक तो है ना. हम लोग बोलते हैं अरे ये तो विज्ञान है. विज्ञान क्योंकि हमको समझ में आता है, लेकिन कैसे, इतना सा तो पेट है, उसके अंदर इतना बड़ा बच्चा, और उसके बाद भी हम खा भी रहे हैं, हम अपना सारा काम कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जमीन पे भी बैठ रहे हैं, चल भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, सब कुछ मैजिक तो है.
कुछ एनिमल्स हैं जो पानी में थ्राइव करते हैं और कुछ है कि अगर 10 मिनट भी रहते हैं तो मर जाते हैं। मैजिक तो है, भगवान का बनाया मैजिक है, हम उसको चाहे जितना ही विज्ञान की तरह से समझ लें, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दुनिया में जादू है कि नहीं है। वो ही बोल रहे हैं थॉमस कार्लाइल कि एवरी डे, और ये तो अब डॉक्टर्स लोग भी, मैंने पहले भी बात की है ना, कि जब कई बार होता है कि डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर आपका जो भी प्रॉब्लम है, ये तो आपको कोई मिरेकल ही होगा जो ठीक करेगा, क्योंकि अभी तक तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। डॉक्टर्स भी तो विश्वास करते हैं ना कहीं देयर इज वन हायर पावर, कहीं ना कहीं कुछ एक शक्ति है जो दुनिया में मैजिक क्रिएट करती है। और उसके आगे हम लोग का जो साइंस है ना, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल दुनिया, साइंटिफिक दुनिया, वो कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पाती है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, "Thank you for it," multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. यस, अब क्या बोल रही है यहाँ पे रोंडा बर्न ना, ये पूरे चैप्टर में अपनी स्टोरी बता रही है। ठीक है, क्या बोल रही हैं कि 7 साल पहले जब मतलब 7 साल पहले जब ये बुक लिखी गई थी, उसके 7 साल पहले जब उन्होंने सीक्रेट को डिस्कवर किया और मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में उनको समझ में आया, तो उन्होंने अपनी भी, जैसे हम लोग बनाए ना अपना विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, उन्होंने भी बनाया, क्योंकि हमारे चैप्टर है तो उन्होंने भी बनाया। अब क्या हुआ कि वो अपने, मैंने भी बनाई है, मेरे भी 15-20 सपने हैं, आपके भी कुछ कुछ होंगे, सबके बहुत लंबे लंबी लिस्ट होती है। तो उनको लग रहा था, अब वो आगे बताएंगे, उनकी जो उस समय परिस्थिति थी ना, उस समय उनको लग रहा था कि उनके ये सपने पूरे नहीं हो सकते। आज हम लोग भी जो अपने सपनों की लिस्ट लिखे हैं, उसमें कई सारे सपने अगर हम लॉजिकल माइंड से सोचेंगे ना, तो हम सोचेंगे ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी आमदनी सिर्फ इतनी है, मेरी हेल्थ ऐसी है, अगर रिलेशनशिप के बारे में, तो मेरी तो उससे बातचीत ही नहीं है, कहाँ से वो सपना पूरा होगा। हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को इम्पॉसिबल बोलते हैं, हमको लगता है नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही उनको भी लगता था कि ये मतलब कहीं शायद कुछ पॉसिबल वे है ही नहीं कि उनके ड्रीम्स पूरे हो सकें। लेकिन वो क्या करी, उन्होंने अपने टॉप 10 सपने एक पेपर पे लिखे। हम लोग सब लिख चुके हैं ना, हम लोगों ने लिखी है अपनी टॉप 10 डिजायर्स, हम सब उनको पावर भी दे रहे हैं, रोज उनको पढ़ भी रहे हैं। तो वो उन्होंने लिखा अपने सपनों को, और उन्होंने क्या किया कि वो पेपर हमेशा अपने पास रखती थी, हमेशा अपने पास रखती थी, दिन में कई बार उनको पढ़ती थी, जितनी बार उनको मौका मिलता था वो अपने सपनों को पढ़ती थी। अच्छा, पढ़ने से क्या होता है, हमने लिखा है, वो पढ़ रही है, शी इज रीडिंग इट अलाउड, तो देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, मुंह काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, कान काम कर रहा है। ठीक है, और बिकॉज शी हैज रिटन इट, तो उनके हाथों ने भी काम किया है। ठीक है, और अब जितनी बार वो पढ़ती है, तो क्या करती है ना कि वो अपने सपनों को विजुअलाइज, द टॉप मोस्ट डिजायर जो है उनका, जो सबसे पहला ड्रीम है, उसको वो बार बार ना मन की आंखों से वो विजुअलाइज करती है।
बोलती है वो दिन भर उसी सपने को वो देखती जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि इट इज कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड। तो वो क्या हुआ, उनका डोमिनेंट थॉट हो गया है वो, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बार बार वही सपना घूमते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, उनके सपने उजागर होने लगे, उनके सपने पूरे होने लगे, ठीक है। तो वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू स्ट्राइक दैट ड्रीम ऑफ हर लिस्ट। बट आई वुड से कि हमारे सपने हैं, हमको उनको काटना नहीं चाहिए, वी विल टिक देम, वी विल टिक देम। हमारे सपने जो जो पूरे होते जाएंगे ना, हम उनको टिक करेंगे एंड हम अपनी ड्रीम लिस्ट में अपना एक और सपना ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला है कि as I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. तो हम उनको टिक करते जाएंगे and we will add more dreams to our list. Okay, please continue. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and happiness that was palpable surrounded me. हाँ, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं. We will as I enjoyed the short flight. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my eyes, gratitude. Yes, अब क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न यहाँ पे कि उनका एक डिजायर था, उनका एक ड्रीम था बोरा बोरा विजिट करने का। तो वो गई वहां पे। अब आने के टाइम में उन्होंने बहुत एंजॉय किया, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी नाइस। आने के बाद जब वो आ रही थी तो वो तहीती में उनका प्लेन स्टॉप किया और वहां पे बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़े। अब पैसेंजर्स तो चढ़े हैं, वो देख रही थी सब गा रहे हैं, हंस रहे हैं, एकदम खुशी, सबके चेहरे से खुशी छलक रही थी, एवरीबडी। तो क्या है, दे आर ऑल पॉजिटिव पीपल। तहिती जो है दैट इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी पॉजिटिव। जैसे हमने एक बार बात करी थी जापान का एक प्लेस का, याद है? हम लोग बोले थे जापान में वहां पे सबका लाइफ स्पैन जो होता है वो भी बहुत हाई होता है, सबका मतलब 100+ का लाइफ स्पैन होता है। वैसे ही तहिती जो है वहां पे भी लोग ना बहुत बहुत खुश होते हैं, वेरी वेरी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज दे आर अ वेरी ग्रेटफुल पीपल, दे आर ग्रेटफुल टू बी अलाइव, खाली जिंदा रहने के लिए। उन लोग ना दिन भर ड्रम्स बजाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, चिल्लाते हैं, गाना मतलब एवरीथिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज लाफिंग। तो उस जो एरोप्लेन था वो उनकी वो खुशहाली से पूरा सराउंड हो गया था एंड उनको लगा कि उनके चारों तरफ खाली खुशहाली ही खुशहाली है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली when you're surrounded by happiness you also tend to become happy, आप भी पॉजिटिव हो जाते हो ना। क्या होता है, सपोज आपका एक सपना है, हाँ, आपका सपना है एंड आप 4 जनों से शेयर कर रहे हैं कि मेरा ये सपना है, मेरा एक सपना है कि मैं ना, चले मेरा भी सपना है कि मैं तहिती जाऊंगी, ठीक है। मेरा सपना है, मैं अपने 4 जनों को बोल रही हूँ, 4 friends, and I'm saying I really want to visit Tahiti, this is my dream। 2 जन होंगे वो मेरे को बोलेंगे वाओ एक्सेलेंट ड्रीम, क्या एकदम तुम्हारा तो ऑसम सपना है, तुमको तो जरूर जाना चाहिए उधर, मतलब सब मेरे को बहुत एनकरेज करेंगे। और 2 क्या बोलेंगे, दिमाग खराब है, वहां पे कोई जाता है, वो कोई जाने की जगह है, इतना दूर अकेले जाके क्या करोगी उधर, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए, अकेले बिल्कुल मत जाना, वहां पे खाने की दिक्कत आएगी, वहां पे ये परेशानी आएगी, वो परेशानी, मतलब दो 2 जन ऐसा बोले।
ठीक है, तो दो क्या कर रहे हैं, आपको ऊपर उठा रहे हैं, दे आर अपलिफ्टिंग यू, और दो क्या है, दो आपको पुल डाउन कर रहे हैं। तो जो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप अगर उनके साथ रहते हैं तो क्या होता है कि आप अपने आप पॉजिटिव बनते जाते हैं, और जो आपको नीचे अपने तरफ पुल कर रहे हैं, नीचे पुल कर रहे हैं, जो लोग कभी ड्रीम कर ही नहीं सकते, देर आर पीपल हु कैन ड्रीम, देर आर पीपल हु कैन नॉट ड्रीम, और दे विल नॉट ड्रीम, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू ड्रीम। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कहीं सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो आपके सपनों को देखेंगे तो उनको लगेगा ये सपने भी पूरे नहीं होंगे, ट्राई टू पुल यू डाउन। ओके, और जो लोग एक्चुअली जो पॉजिटिव रहते हैं, एंड ड्रीमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्रीम्स कीप यू अलाइव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग अलाइव। जिंदा रहने में और जिंदगी जीने में भी तो फर्क है ना। हम खाली सांस लेके जिंदा रह सकते हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर हम सपने नहीं देख रहे हैं तो हम में और जानवरों में क्या फर्क? सोचने की बात है। हम में और जानवरों में फिर क्या फर्क है अगर हम सपने नहीं देख रहे हैं? हम भी खाना खा रहे हैं, हम भी रात को सोते हैं, दिन में उठते हैं, हमारे अंदर से भी आवाज निकलती है, सब कुछ है। all the functions are the same except this, because humans have a developed brain, right? डेवलप्ड ब्रेन है, वो ही हमको जानवरों से अलग करता है, वो ही हमको सपने दिखाता है। अगर हम सपने देखते हैं तभी तो हम जिंदा हैं। वी आर नॉट मियरली लिविंग, वी आर अलाइव। तो सपने तो देखने चाहिए, और सपने देखने हैं तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि आप भी पॉजिटिव बने। पॉजिटिव बनेंगे, अबव द लाइन रहेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, है कि नहीं है? तो अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि ऑब्वियसली वो भी बहुत खुश हो गई, इतने शी वाज सराउंडेड बाय हैप्पीनेस, इवन शी बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। तो उनको तब समझ में आया कि ये जितने लोग हैं, ये लोग हर छोटी छोटी सी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, दे आर थैंकफुल। सो जब वो उन्होंने उनकी जो ग्रैटिट्यूड थी वो देखी, तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे मेरा भी तो यही सपना था यहाँ आने का, मेरी एक ड्रीम पूरी हो गई है, मेरा ये लास्ट सपना था और ये पूरा हो गया। एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई वॉज ग्रेटफुल टू बी अलाइव। अगर आपको याद हो तो शी वॉज ग्रेटफुल, किसी परिचित ने उनको गाड़ी और ड्राइवर दिया था, किसी ने उनके मतलब she could walk, she had legs, she said कि मेरे पास सिर्फ 4 प्लेट, 4 चम्मच, 4 कांटा था, बट स्टिल आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे पास एक घर था रहने के लिए, मैं अपना काम वहां से कर पा रही थी, शी वाज हेल्दी। तो हर चीज के लिए देखिए शी वाज ग्रेटफुल, तो उनके सपने पूरे होते गए, उनके आंखों के सामने उनके सारे सपने उजागर होते चले गए, एंड शी केप्ट एडिंग मोर टू हर ड्रीम्स। Okay, this entire chapter is about how Rhonda Byrne came to understand the importance of gratitude. ठीक है, please continue. I have shared this story as an inspiration for you, because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. Yes, अब वो रोंडा बर्न हमको बोल रही हैं, एंड शी विल अगेन शेयर आवर स्टोरी। वो बोल रही हैं कि हमको उन्होंने इंस्पिरेशन के लिए, जस्ट बिकॉज कि हमको उनसे मोटिवेशन मिले कि हमको सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए। सपने तो हम लोग सभी देख रहे हैं, बट सपने पूरे भी करने चाहिए। सपने पूरे करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। खाली मैंने सपने देख लिए, सपने लिख दिए तो ठीक है, लिखने से पूरे तो होंगे, क्योंकि हमने भगवान जी को एक मेमो दे दिया है, लेकिन उसके लिए भगवान जी भी तो कुछ रिटर्न में मांगते हैं हमसे, तो हमको उनको कुछ तो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। और जब सपने पूरे होने लगेंगे तो कितनी खुशी होगी, खुशी होगी, तो वो अपने आप हम लोग थैंकफुल होंगे।
थैंकफुल होंगे तो क्या होगा? वी विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस जहां हम और ज्यादा थैंकफुल होंगे, जहां हम और ज्यादा खुश होंगे, तो व्हाट विल गो अराउंड विल कम अराउंड. जो हम अट्रैक्ट करेंगे वो हम पाएंगे. Isn't it? Please continue. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on the original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and And excitement excitement. for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. Yes. अब अपने समझ सकते हैं क्या? कैन बी इवन कॉम्प्रिहेंड $2 million का डेट किसको बोलते हैं? $2 million उसका डेट, उसमें भी वो सपना देखने का हिम्मत भी कर रही है. एंड उनके सपने देखिए, उनके सपने देखिए, वो एक बड़ा सा घर चाहती है ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे. उनको एक बड़ा सा घर चाहिए, उनको अलग अलग नई नई जगहों पे ट्रैवल करना है, उनको अपने रिलेशनशिप में सब में बहुत अच्छा फीलिंग लाना है कि उनके रिलेशनशिप्स बेस्ट हो जाएं, उनको अपने फैमिली की लाइफ इंप्रूव करनी है, उनको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, उनको हेल्दी, मतलब शी वांट्स टू बी द इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एकदम. इतनी एनर्जी और इतनी वाइटैलिटी चाहिए उनको, और उनको हर तरह का मटेरियल थिंग्स चाहिए, जो कुछ, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सब कुछ, जिसमें कि शी वॉज इन $2 million का डेट में. और उनको सिर्फ 4 साल लगे हैं अपने सारे सपनों को पूरा करने में. तहीती बोरा बोरा वॉज हर लास्ट आइटम ऑन हर ड्रीम लिस्ट. 4 साल में उन्होंने अपने ये सारे सपने पूरे किए. कैसे किए? खाली ग्रैटिट्यूड से. तो अगर वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं. ठीक है ना? क्या है, थोड़ा समझने का ही तो वो है ना कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड करना है. उन्होंने हम लोगों को सब तरह से रास्ता दिखाया है. कितने सारे, आज 22nd चैप्टर है, 21 ways she has shown us to be grateful. Okay, तो if she can do it, एंड जितने भी बड़े आप जिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, द richest people on the earth, the most successful people on earth, अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख चुके हैं, न्यूटन को देख चुके हैं. इफ यू हैव सीन द मूवी सीक्रेट, तो उसमें भी कितने जनों ने बोला है, all of these people, they all follow the law of attraction. सबको मालूम है. आप बिल गेट्स को देख लीजिए, कितने सारे उनके चैरिटीज चलते हैं. किस लिए? बिकॉज दे ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. एंड हाउ डू चैरिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, isn't it? We had done this, na? Prayer is a form of gratitude, charity is a form of gratitude, respect is a form of gratitude, love is a form of gratitude. ये सब जब हम दूसरों के प्रति जाहिर करते हैं, वी आर बीइंग ग्रेटफुल, isn't it? चैरिटी तो हम तभी करेंगे ना when I am grateful for what I have. अगर मेरे को ये लगेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं दुनिया को दूंगी क्या? I will not want to give back anything, isn't it? अगर मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं किसी को कुछ दूंगी. अगर मेरे पास, if I really love something,
तो इफ आई एम लविंग समथिंग तो ही तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगी भगवान जी थैंक यू इसके लिए, मैं मेरे को ये इतना अच्छा लगा, आई लव इट सो मच, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर इट। वो अंदर से निकलेगा ना, इफ आई एम लविंग समथिंग तो थैंक यू निकलेगा उसके लिए। रिस्पेक्ट, बड़ों को जब हम खूब रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं भगवान को, भगवान थैंक यू मेरे को इतने अच्छे मतलब बड़ों का हाथ मेरे सिर पे देने के लिए, थैंक यू। हम वही बोलते हैं ना भगवान जी को। और जब हम प्रे करते हैं तो हम प्रे करते हैं तो यही बोलते हैं भगवान को, थैंक यू आपने मेरी हर इच्छा पूरी करी, मेरे को सब कुछ आपने दिया इस दुनिया में, थैंक यू सो मच। तो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो व्हाट इज शी टेलिंग अस हियर कि उनको जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम समझ में आया एंड शी स्टार्टेड बीइंग थैंकफुल फॉर द वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन हर लाइफ, देन उनको सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगे अपने सारे सपने पूरे करने, सिर्फ 4 साल। एंड वी कैन सी हर ड्रीम्स, उनके घर के मतलब समुद्र के किनारे उनको बड़ा सा घर हो गया, उन्होंने किताब लिखी, सीक्रेट बुक, पहले उन्होंने मूवी बनाई, पहले उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, और जब वो बहुत लोगों को पसंद आई वो मूवी, उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखी। तो देखिए उनका जो सपना था कि उनको मतलब कितने मिलियंस ऑफ पीपल के लाइफ में शी वांटेड टू ब्रिंग हैप्पीनेस, एंड वो भी उन्होंने किया थ्रू हर बुक, बिकॉज शी इंस्पायर्ड पीपल to be grateful for all the things that they have so that they could attract more happiness in their lives. Okay, please continue. The first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. Please continue. So now it's your turn to use gratitude's magical power to take your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Yes, now what is she trying to tell us here कि उनका first desire जो fulfill हुआ, that was to bring joy to millions of people because she was in so much debt and she made this movie। तो उनको बहुत जगह से ना लोन वगैरह लेना पड़ा था ये मूवी बनाने के लिए, और जब ये मूवी सक्सेसफुल हुई तो उससे क्या हुआ कि इतने सारे जनों को इंस्पिरेशन मिली, इतने सारे जनों के लाइफ में बदलाव आया, पॉजिटिव चेंज आया। हाँ, तो वो उनका सबसे पहला सपना था जो पूरा हुआ था, और उसके बाद तो उनके सारे सपने धीरे धीरे करके पूरे होते चले गए। कुछ सपने तो ऐसे थे जो उनको पता भी नहीं चला और उनके कब पूरे हो गए उनको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे देखो मेरा ये सपना भी पूरा हो गया, मेरा ये सपना भी पूरा हो गया। एंड शी स्टार्टेड क्रॉसिंग देम, टिकिंग देम ऑफ हर लिस्ट, एंड शी स्टार्टेड एडिंग मोर ड्रीम्स टू हर लिस्ट। ओके, तो अब हम लोग को क्या बोल रही हैं कि हम लोग का जो ड्रीम लिस्ट है उसको पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं ना, हम लोग हार्ट मैजिक में भी यही आया, तो इसमें नया क्या है? नया यही है कि ये द एंटायर रीजन फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिस इज टू फुलफिल योर ड्रीम्स, इजंट इट? हम लोग सब अपना सपना पूरा करना चाहते हैं ना, तो हम लोग अपने सपनों की लिस्ट को लेंगे और हम लोग हर सेंटेंस को पढ़ेंगे और इमेजिन और विजुअलाइज करेंगे। पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड पहले विजुअलाइज करेंगे अच्छे से, फिर हार्ट मैजिक यूज करेंगे और हम लोग ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, और हम लोग को ऐसा लगना चाहिए जैसा कि मिल गया है। अब कुछ सपने हम लोगों के होते हैं ना जो हम लोगों को लगता है कि अरे बहुत जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं, कुछ हम लोगों को लगता है कि नहीं पूरे हो रहे हैं। सपोज मनी की दुनिया के सपने हमारे पूरे हो रहे हैं और हेल्थ की दुनिया के नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि मे बी कि हम एक उस एरिया में ना बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, हम बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मे बी हम हेल्थ की एरिया में उतने ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, हम उस एरिया को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो वो ना आपको अपने आप समझ में आएगा। आप जिस एरिया में देखेंगे कि आपका कहीं कोई ब्रेकडाउन है, आपको वो सपना आपका पूरा नहीं हो रहा है, या आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं शायद आपकी ग्रैटिट्यूड में उस एरिया में कुछ ना कुछ कमी है, या आप उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बिलो द लाइन जा रहे हैं, या तो आप चिंता कर रहे हैं या वरी कर रहे हैं, आप मतलब आप बहुत खुश नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर अपना वो जो सोचने का नजरिया है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि नहीं, वी हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग आवर माइंड्स टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अगर कहीं ब्रेकडाउन भी है तो हम लोगों को, वो हमने एक चैप्टर किया था द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, हमको उस ब्रेकडाउन में भी हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढनी है। एंड इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन, वी विल अट्रैक्ट सिचुएशंस वी विल बी मोर ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. Yes, please continue. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Yes, now we had टॉप ना कि हम लोग विजन बोर्ड बनाएंगे। सबका विजन बोर्ड बन गया क्या? विजन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर के लिए। यहाँ जहाँ हम लोग सब कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, आंखों के सामने होना चाहिए, तो वो विजन बोर्ड उस चीज के लिए ना बहुत जरूरी है। जब वो विजन बोर्ड आपके सामने होता है, तब आपको ना विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाता है। एंड हमारे सपनों को मैनिफेस्ट करने के 5 टूल्स हैं: सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना और विजुअलाइज करना, है कि नहीं है? तो वो विजन बोर्ड जो है हमारा, वो बहुत जरूरी होता है। और ना सपोज अगर आपको कहीं एक हॉलीडे पे जाना है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आप कैसे प्रॉप्स है अपने ना सपने, जो भी आपका सपना है, सपोज कोई ट्रैवल कहीं जाना है, आपको ट्रैवलिंग का सपना है, आपको कहीं पहाड़ी एरिया पे जाना है, ठीक है, तो आप अपने स्नो बूट्स एक तो ना, या तो आप उस स्नो बूट्स लाके रख सकते हैं, या आप अपने तो कोई उसका मॉडल ही लाके रख सकते हैं, या उसका कोई फोटो अपने आंखों के सामने रख सकते हैं। जहां जाना है आपको, आप सैंड का फोटो, बीच का फोटो लगा सकते हैं, आप अपने आंखों के सामने उसको रख सकते हैं। सपोज आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, तो आप वो ज्वेलरी की फोटो पूरा टाइम अपनी आंखों के सामने रख सकते हैं। उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको मतलब, क्योंकि आपको मैजिकल चेक में भी लिखना पड़ेगा। अगर आपके ट्रैवल का सपना है, कोई मटेरियल गुड का सपना है, कोई गाड़ी का सपना, एनीथिंग, कुछ भी, अगर गाड़ी है तो इफ यू रिमेम्बर द सीक्रेट मूवी, उन्होंने कैसे विजुअलाइज किया था अपना सपना, को याद है आपको? चेयर पे एकदम आराम से बैठ गए थे, फोन पे वो आवाजें आ रही थी एंड ही वाज ड्राइविंग द कार, याद है? वो उस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। तो वो सब सपना ना, वो विजुअलाइज करना इजी हो जाता है व्हेन यू हैव अ विजन बोर्ड, व्हेन यू हैव प्रॉप्स, व्हेन यू हैव पिक्चर्स। जब ये सब कुछ रहता है ना, तो आपके लिए बहुत बहुत सिंपल हो जाता है सब कुछ। ओके, तो व्हाट इज शी टेलिंग अस कि अब आज हम लोगों को हमारे ड्रीम लिस्ट को पॉकेट में लेकर घूमना है, और 2 ओकेजन्स में हमको उस ड्रीम लिस्ट को निकालना है, हर सपने को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, और हम लोगों को मतलब वो हार्ट मैजिक करते हुए, शी हैज नॉट स्पेसिफाइड इट,
आई एम टेलिंग यू, हार्ट मैजिक करते हुए उसको ऐसे ग्रैटिट्यूड देना है जैसे कि आपको मिल गया है, ठीक है। और फिर जब आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे, एंड होंगे तो है ही, क्योंकि हम लोग इतने पॉजिटिव है, हम लोग अफर्म कर रहे हैं कि हम लोगों के सपने पूरे होंगे, तो हम लोग उनको टिक करते जाएंगे और हम लोग वहां पे और ऐड करते जाएंगे। और आज के बाद हम लोग उन सब मतलब अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने साथ हमेशा रखेंगे, वेर एवर वी आर गोइंग। आप अपने फोन में उसका फोटो खींच के रख सकते हैं कि आपको जब भी मौका मिले आप पढ़ सको। आप अपना विजन बोर्ड का फोटो खींच के रख सकते हैं अपने फोन में, या आप अपने वॉलेट में या पर्स में पेपर भी रख सकते हैं। एज इज कन्वीनियंट टू यू, आप उसको हमेशा अपने पास रखें। दिन में कम से कम 3-4 बार तो कम से कम उसको पढ़ें। आप अपना टॉप मोस्ट जो है उसको बार बार विजुअलाइज करें, आप देखेंगे ये बहुत जल्दी पूरे होंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 22. Before your very eyes. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, now number 1 and 5 we are doing daily, isn't it? तो नंबर 2 है कि आज हम लोगों की जो ड्रीम लिस्ट है उसको लेना है हाथ में। हम लोगों को हर अपना ड्रीम को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है और हार्ट मैजिक के सहारे ग्रैटिट्यूड देना है एज इफ कि हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को अपने पॉकेट में या फोन पे वो या वॉलेट में वो अपनी लिस्ट को रखना है और दिन में 2 बार और, कम से कम 2 बार और अपने लिस्ट को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है और हार्ट मैजिक करना ही है। हार्ट मैजिक करने से कल हम लोगों ने देखा ना परसों, हार्ट मैजिक करने से हम लोग कितने दिल से, कितने फीलिंग से हम लोग बोलते हैं थैंक यू। तो वो जो ग्रैटिट्यूड दिल से निकलेगा ना, तब सपने और करीब आएंगे, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज चैप्टर। एनीबडी हैज एनीथिंग टू शेयर? कोई क्वेश्चन है हम लोगों का? Anybody wants to add something to today's chapter? नहीं? Everybody is good? सबको समझ में आ गया चैप्टर में क्या करना है? ओके, वेरी गुड। नाउ विजन बोर्ड, किस किस का विजन बोर्ड बन गया है? शुचि भाभी आपका विजन बोर्ड डन। दीपा आपका विजन बोर्ड बन गया? ओ ग्रेट, सो गुड। दीदी आपका विजन बोर्ड? रेणु दी आपका विजन बोर्ड? Everybody, please, I can't ask everybody individually. Unmute yourselves, everyone. रितिका आपका तो पहले ही बन गया होगा विजन बोर्ड। I have to make a new one, but you have to, very good, but you have to make it quickly ना। yeah. हाँ, जिसका बन गया आई वुड रिकमेंड आज ग्रुप में सब जन हमको कम से कम यस तो बोलेंगे कि विजन बोर्ड बन गया या इन द प्रोसेस है बनने के। एक मिनट, चारों कार्ड निकालना है। ठीक है। अच्छा, नाउ देयर वाज अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड। आज हम लोग अपना विजन बोर्ड देंगे ग्रुप में, कम से कम। आई डोंट वांट पिक्चर्स, दे आर योर ड्रीम्स, बट
आई वॉन्ट कि सबका विजन बोर्ड का कम से कम एक हमको थंब आना चाहिए कि बन गया है. All right. Another thing which we are going to do is we are going to write one affirmation in the group. Yes, you can write more than one. I will be very happy. Yes, I am this. Okay, I can be anything. Like I can write, yes, I am attracting positive thoughts easily and effortlessly. Yes, I am loved. Yes, I am always positive. Yes, I am a dreamer. Yes, I can write anything, but yes karke, because I want to become a yes person today. Okay, so this is another task that we are going to do along with our dream list, and I hope everybody does it because it makes you feel very, very nice. Okay, now we will Shalini, do 1 second. yes. Shalini, my vision board is 2 years old. नो नो नो, अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. और व्हाट यू कैन आल्सो डू इज इफ यू जस्ट हैव वन पर्टिकुलर ड्रीम दैट यू रियली वांट, ओके, तो आप उसके लिए भी ना अलग अलग पूरा विजन बोर्ड आप उसी सपना के ऊपर भी बना सकते हो. ओके, यू कैन डू दैट. ट्राई मेकिंग अ न्यू वन. इफ यू थिंक कि आपको उससे अब वो उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको उसको देख के इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज, ओके, देन यू कैन ट्राई मेकिंग अ न्यू वन. So what to do for the पुराना वाला को क्या करेंगे? करेंगे क्या? प्लीज फाड़ना मत, हाँ, फाड़ना मत प्लीज. आपके सपने हैं, उनको फाड़ना मत. करेक्ट. नहीं, उसके ऊपर एक नया लगा देंगे, ज्यादा एनर्जी उसके ऊपर नया लगा दो. एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड इज ना कि हम लोग, जैसे मैंने भी, ठीक है, आई डिड दिस मिस्टेक, मैंने भी ना उनको बहुत अच्छे से चिपकाया है अपनी पिक्चर्स को, बट हम वैसे नहीं करके ना, हम जैसे डबल साइडेड टेप से या जो ब्लू टैक आता है ना उससे भी चिपका सकते हैं. तो वो उतारने में, जो सपना पूरा हो गया उसके पिक्चर्स उतारने में इजी हो जाता है. ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, बट प्लीज डू नॉट टेयर योर ओल्ड वन. दैट इज व्हाई आई सेड अपने सपनों को काटना मत जब वो पूरे होते हैं, उनको टिक करना, क्योंकि आपके सपने हैं, उनको काटना नहीं है उनको. ठीक है, फाड़ना भी मत उनको, या तो कहीं पीछे रख दो, कहीं पीछे रख दो, या उसी के ऊपर दूसरा लगा दो. ठीक है. यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कुछ पूछना है विजन बोर्ड के बारे में? चलो, देन वी कैन डू आवर प्रेयर. ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे अब हम. अच्छा, बिफोर दैट, आई एम सो सॉरी, बट बिफोर दैट, कितने जनों ने हग किया ट्री को? डिड एनीबडी गो एंड हग अ ट्री? नो. एक तो जवाब आया, nobody hugged a tree. Oh, you must experience that. That's such a cool feeling. और बाकी के लोग क्या बोलेंगे? मैं पार्क में अरे जाके बोलने अचानक दो, से hug कर- बोलने दो. कोई यही तो बोलेगा ना कि, मतलब जो भी बोलने दो. हम लोग तो मैजिक की दुनिया के हैं, लॉजिकल तो सोचते ही नहीं है ना. तो go and hug one tree, especially when you're feeling low. See how good you feel. वो ना आपको, मतलब the tree absorbs all the negativity and you start feeling so positive again. It's a very nice feeling. You must do it. And बोलने दो ना यार, क्या क्या बोल के कर लेंगे, एक बार बोलेंगे. नहीं, that was a joke. Anyway, I'll try tomorrow morning. नहीं नहीं, it's okay, I can totally understand. मैं भी जब पहली बार, but I go for a walk very early, तो आधी बार तो ऊपर कोई उठता ही नहीं है, तो ठीक है, चल जाता है. बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. मुझे भी लगा था यार कोई क्या बोलेगा मुझे देखेगा तो, बट इट्स अ नाइस फीलिंग. एंड देयर आर, मतलब मेरी जो मेंटर है, तो शी तो डज दीज रिट्रीट्स एंड ऑल, तो वो तो शी डज खाली, मतलब ट्री के ऊपर, अपने वो ट्री हगिंग के ऊपर वो लोग करते कितना कितना टाइम. वो they'll go into a forest and just hug trees and एकदम काम पीसफुल म्यूजिक ऑन कर लेंगे, एंड वो एक रिट्रीट 2 घंटा का उनका वैसा ही हो जाता है. बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव होके आ जाते हैं तब. इट्स अ नाइस फीलिंग. चलिए, ओके, इनफ ऑफ दिस, लेट्स डू अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर.
आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, प्लीज सिट स्ट्रेट। भगवान का ध्यान करिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका ध्यान करिए। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे पॉजिटिव और काइंड हार्टेड बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, we will do our affirmations of the day. आकाश की तरफ हाथ करेंगे और हम भगवान को बोल रहे हैं, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. Happiness is a choice and I choose to be happy. Happiness is a choice and I choose to be happy. If I fall, I will get back up again. If I fall, I will get back up again. I am not perfect, but that's okay. I like the way I am. I love the way I am. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. So we are all completing our vision boards and then posting in the group that it's done. Okay? Then we are also affirming, yes, bolke hum log sab, we will write at least one affirmation. I would love it if you could add more positive, nice affirmations which you really think you are. Okay? वैसा हम लोग कुछ लिखेंगे आज. ठीक है? चलिए. Okay. Anybody else has a question? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो we can log off for the day. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you Didi for reading so nicely for us. Thank you everybody. Thank you. Thank you.